नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं तेजस 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए अब अररिया से तेजस 24 की शुरुआत कर रहे हैं और 24 सेकंड में जानेंगे तमाम खबरें। तो अररिया में एक हेडमास्टर पर छात्रा से अभद्र व्यवहार और अश्लील हरकत का आरोप लगा है, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीण स्कूल पहुंचे और आरोपी हेडमास्टर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी और करीब 2 घंटे तक बंधक बनाए रखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद उसे भीड़ से छुड़ाया, लेकिन गाड़ी में बैठने के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में फिर पिटाई शुरू कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि हेडमास्टर पहले भी छात्राओं के साथ ऐसा ही व्यवहार करता रहा है, लेकिन विभाग ने कार्रवाई नहीं की। देहरादून में एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे के साथ बीच सड़क पर मारपीट की जा रही है। वीडियो में कुछ युवक उसे घेरकर थप्पड़, लात और डंडे से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मारपीट करने वालों में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का बेटा दिव्य प्रताप भी शामिल है। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। राजपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि वीडियो में दिख रहे सभी युवकों की पहचान की जा रही है। जोधपुर के ओसिया थाना क्षेत्र में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बदमाशों ने राहुल सिंह का पीछा किया और उस पर हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पीछा करते समय बदमाशों की पिकअप गाड़ी आगे चल रहे गाजर से भरे टेम्पो ट्रक से टकरा गई, जिससे 5 आरोपी घायल हो गए। तेज रफ्तार में दौड़ती गाड़ियों और तोड़फोड़ से ओसिया बाजार में अफरा तफरी मच गई। हादसे में घायल सभी 6 लोगों को अस्पताल में ले जाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भावनगर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई। फॉरेस्ट ऑफिसर की पत्नी, बेटी और बेटे का हत्यारा खुद वो फॉरेस्ट ऑफिसर निकला। फॉरेस्ट विभाग के असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट शैलेश खाबला की पत्नी और 2 बच्चों के शव एक वीरान मैदान में गड्ढे से बरामद हुए। तीनों 10 दिनों से लापता थे और फॉरेस्ट अफसर शैलेश ने ही उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने कई पहलुओं से जांच की और फॉरेस्ट अफसर शैलेश को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद उसने हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपी फॉरेस्ट अफसर को सूरत से गिरफ्तार कर भावनगर लाया जा रहा है। पुलिस जल्द ही हत्या के कारणों का खुलासा करेगी। कानपुर में अपराधियों ने 2 जगहों पर उत्पात मचाकर दहशत फैला दी। जूही कला के मैगी पॉइंट पर कार सवार युवकों ने फायरिंग की। फायरिंग के कुछ घंटे बाद बर्रा 5 में विरोध करने पर आरोपियों ने घर के बाहर पथराव और मारपीट की। आरोपियों ने एक अधेड़ को कार से कुचलने का भी प्रयास किया, जिसकी पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। और चलिए आगे आपको दिखाएंगे दबंगों की दबंगई, कहां हुई युवकों की पिटाई। महोबा पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए जिले में तैनात यूपी पुलिस के एक दरोगा की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया। हमीरपुर में युवती की नग्न लाश मिलने के केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कातिल यूपी पुलिस का दरोगा निकला, जिसने युवती के सिर में लोहे की रॉड मारकर जान ले ली थी। अंकित की वर्तमान में पोस्टिंग महोबा में चल रही थी। युवती किरण ने अपने पति सीआरपीएफ के जवान पर दहेज का केस किया हुआ था। 2025 में ही देवर पर रेप का केस दर्ज कराया था। दरोगा अंकित यादव को इस केस की जांच मिली थी। अंकित बयान लेने आता जाता रहता था। जांच के दौरान दोनों में नजदीकी बन गई थी। मेरठ में दबंगों द्वारा 3 बाइक सवार युवकों की बेरहमी से पिटाई का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। पुरानी रंजिश के चलते 5 दबंगों ने युवकों पर डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के दौरान दबंग लगातार मारपीट करते नजर आए, जबकि पीड़ित बचाव की गुहार लगाते रहे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और पीड़ितों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब वीडियो में दिख रहे सभी आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है।
सोनभद्र में कृष्णा माइंस वर्क्स में हुए खनन हादसे में 52 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक कुल 7 शव मलबे से बाहर निकाले गए। शवों में से 6 की पहचान हो चुकी है। मौके पर जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी और रेस्क्यू टीमें तैनात हैं। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने घटनास्थल का निरीक्षण कर राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि मृतक परिवारों को सरकार द्वारा 20 लाख से अधिक की सहायता दी जाएगी। साथ ही श्रम विभाग की ओर से 1.25 लाख रुपए प्रति मृतक परिवार भेजे जा रहे हैं। रेस्क्यू अभी भी जारी है। बख्तियारपुर में रानीसराय जहाज घाट पर नाव से पार कराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और ये मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। अरे डायरेक्ट भेजो हॉस्पिटल में, सीरियस जीव निकाल रहे हैं तो प्राइवेट में भेजते जल्दी। सीरियस पूरा ज्यादा सही रहता, माइंड के लिए वो सही रहता। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल रहीं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल फुटेज में दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते दिख रहे हैं। वहीं कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है। और आगे आपको दिखाएंगे मानवता कहां हुई शर्मसार, महिला सिपाही से मारपीट बीच बाजार। आजमगढ़ के फरीहा चौक पर शादी में जा रहे वाहन की हल्की टक्कर के बाद दुकानदार और बारातियों के बीच कहासुनी अचानक हिंसक झड़प में बदल गए। कुछ ही मिनटों में दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे ईंट पत्थर चलने लगे और सड़क रणभूमि बन गई, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। मारपीट का पूरा घटनाक्रम राहगीरों द्वारा मोबाइल पर रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सीतापुर में एक महिला सिपाही के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें उसे भाई बहन ने मिलकर दुकान के बाहर चप्पलों से पीटा। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद पास में ही रहने वाले आरोपी भाई बहन ने अचानक महिला आरक्षी पर हमला कर दिया। पीड़िता की तैनाती गोंडा जिले में है और वो अवकाश पर अपने गांव आई हुई थी। मारपीट के बाद महिला आरक्षी ने संबंधित थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अथमल गोला थाना क्षेत्र में शराब तस्करों ने 112 नंबर के ड्राइवर और पुलिसकर्मी जितेंद्र कुमार पर ईंट, पत्थर और धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सुबह खेत जाते समय तस्करों ने गाली गलौज करते हुए उन पर अचानक हमला बोल दिया। उनके सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें PSCH रेफर कर दिया गया। हमले की वजह पुलिस का इन्फॉर्मर होने का शक बताया जा रहा है। इससे पहले भी तस्कर रात में उनके साथ गाली गलौज कर चुके थे। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। मेरठ में सड़क पर स्टंटबाजी करने वाले युवकों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक गाड़ी के ऊपर चढ़कर जानलेवा स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में स्टंटबाज गाड़ियों पर खतरनाक कारनामों के साथ हूटर भी बजाते हुए पुलिस को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो परतापुर थाना क्षेत्र के सोलोना गांव के पास का है। सड़क पर बेखौफ होकर किए गए इन स्टंटों से राहगीरों में दहशत फैल गई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और स्टंटबाजों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। मुरादाबाद में 13 साल की 8वीं की छात्रा से अश्लीलता करने वाले आरोपी इब्राहिम पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है।
साइकिल सवार अधेड़ व्यक्ति द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। घटना मुगलपुरा थाना क्षेत्र के लाल बाग की बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है। एसपी सिटी के अनुसार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आगे आपको दिखाएंगे कहां हुआ गोली कांड, दहशत फैलाई गई सरेआम। अशोकनगर जिला अस्पताल में युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने समय पर इलाज नहीं किया। इसी बात को लेकर अस्पताल परिसर में करीब 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। शव ले जाने को लेकर परिजनों और पुलिस के बीच जमकर विवाद हुआ। पुलिस के रोकने के बावजूद परिजन युवक का शव बाइक पर लेकर निजी अस्पताल पहुंच गए, जहां डॉक्टरों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद वहां पर भी परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आरोप प्रत्यारोप और गाली गलौज के बीच पुलिस बेबस नजर आई। पंजाब के बंगा बस अड्डे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक i20 कार सवार युवकों ने स्कॉर्पियो गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। हमले में स्कॉर्पियो पर बैठे करीब 5 युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालात नाजुक होने पर उन्हें डीएमसी अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो का i20 कार में सवार युवक पीछा कर रहे थे और बस अड्डे पर पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मुरैना में बस स्टैंड में जादौन होटल पर पैसों के लेन देन को लेकर कर्मचारी और मालिक के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ रिकॉर्ड हुई है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी होटल में कई बार विवाद और मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। होटल संचालक और कर्मचारी दोनों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। जालौन में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक मां ने अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ खुद को आग के हवाले कर दिया। महिला ने 7 साल की बड़ी बेटी और 2 साल की छोटी बेटी पर डीजल छिड़क कर आग लगा दी। इलाज के दौरान महिला और बड़ी बेटी की मौत हो गई, जबकि झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती 2 साल की बच्ची ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के 3 सदस्य की मौत से गांव में मातम पसर गया है। प्राथमिक जांच में पति से पारिवारिक कलह को आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है। सऊदी अरब के मदीना में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बस और टैंकर की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 42 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है। सभी मृतक उम्रा के लिए मदीना गए हुए थे। हादसे में मारे गए कई लोग तेलंगाना के हैदराबाद के निवासी बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 9 बच्चे भी शामिल हैं। इस दुखद घटना पर तेलंगाना सरकार ने गहरा शोक व्यक्त किया है। तेलंगाना सरकार ने उम्रा तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। बरेली के बहरौली गांव के पास भारतीय वायुसेना की एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। रूटीन प्रशिक्षण के दौरान उड़ान में तकनीकी खराबी आने पर पायलटों ने तुरंत सुरक्षित लैंडिंग की। हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों पायलट पूरी तरह सुरक्षित रहे। किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर उमड़ पड़ी और पुलिस फोर्स भी पहुंची। एयरफोर्स की तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर की जांच की और रिकवरी ऑपरेशन शुरू किया। दुधवा टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान सैलानियों को रोमांचक और दुर्लभ नजारा देखने को मिला। जंगल मार्ग पर एक नहीं बल्कि 3 बाघ जिप्सी के आगे आगे शांतिपूर्ण तरीके से चलते नजर आए। बाघों की इस हरकत को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस दृश्य ने सैलानियों का उत्साह दोगुना कर दिया। वन विभाग के मुताबिक ठंड बढ़ने पर बाघों की सक्रियता भी बढ़ जाती है, जिससे ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं। दुधवा में इस अनोखे वाइल्ड लाइफ मूवमेंट की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। वन विभाग ने पर्यटकों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।
और आगे आपको दिखाएंगे कहां अस्पताल बना रणभूमि, किसने मारपीट की। बड़वानी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास की 22 छात्राएं मूलभूत सुविधाओं की कमी और वार्डन के कथित अभद्र व्यवहार की शिकायत लेकर कलेक्टर से मिलने पैदल निकल पड़े। सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी छात्राओं को समझाने पहुंचे, लेकिन छात्राएं नहीं मानी और 10-12 किलोमीटर पैदल चलकर पार्टी पहुंची। छात्राओं ने आरोप लगाया कि छात्रावास में खाना ठीक नहीं मिलता, भोजन में कीड़े निकलते हैं और मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता। साथ ही वार्डन अभद्र व्यवहार करती है। प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है, जबकि वार्डन दुर्गा सोलंकी ने सभी आरोपों को खारिज किया है। सीहोर के जिला अस्पताल में खुलेआम गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो गया, जहां कुछ युवकों ने पुलिस की मौजूदगी में ही पिता पुत्र की जमकर पिटाई कर दी। घटना से जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित दलित युवक ने बताया कि विवाद की शुरुआत सड़क पर हुई कहासुनी से हुई थी। इसके बाद आरोपियों ने भोपाल नाका और फिर अस्पताल में दोबारा हमला किया। कोतवाली पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है, लेकिन आरोपी अभी फरार है। हमीरपुर में 10 स्कूली छात्रों ने रेलवे ब्रिज पर जान जोखिम में डालकर रील बनाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 30 सेकंड के सीरियल को बनाने के दौरान छात्र रेलवे ट्रैक और ब्रिज पर स्टंट करते नजर आए। मामला थाना सुमेरपुर क्षेत्र के रेलवे ब्रिज का है, जहां ट्रैक पर इस तरह की हरकतों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। पुलिस ने छात्रों की पहचान कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लखनऊ के इटौंजा ओवरब्रिज के आगे एक कबाड़खाने में अचानक भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की लपटें दूर तक दिखाई देने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। मामले की जांच चल रही है। आनंदेश्वर प्लास्टिक फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर और कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। सूचना पर फायर विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में थर्माकोल के गद्दे और कुर्सियां बनाई जाती थीं। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। घटना अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के जैनपुर इंडस्ट्रियल इलाके की है। हादसे में जनहानि की कोई सूचना नहीं है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में निर्माणाधीन 540 मेगावाट क्वार पावर प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा हुआ। परियोजनाओं से जुड़ी टीआरटी सुरंग में अचानक भीषण आग भड़क उठी, जिससे अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मौके की ओर रवाना हो गई। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। अधिकारियों ने बताया कि घटना से जुड़ी सभी जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के नीचे स्थित बुक स्टॉल के बेसमेंट में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग इतनी तेज थी कि आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बस्ती में सीएम कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब फ्लीट अलर्ट का मैसेज मिलते ही डीएम कृतिका ज्योत्सना और एसपी अभिनंदन अचानक सड़क पर दौड़ लगाते नजर आए। वीडियो में साफ दिखता है कि एसपी रेसर अनिमेश कुजूर जैसी तेजी से दौड़ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में डीएम पीटी उषा की तरह उन्हें पीछे छोड़ आगे निकल जाती हैं। ये घटना नंदा बाबा आश्रम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान हुई, जब दोनों अधिकारी कार्यक्रम स्थल की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और अब तेजी से वायरल हो रहा है।
मध्य प्रदेश के रतलाम में एक युवक शादी की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक का कहना था कि उसकी पत्नी का 6 माह पहले निधन हो गया है और वो अपनी शादी की मांग पूरी न होने पर आत्महत्या की धमकी देने लगा। सूचना मिलते ही सलाखखेड़ी चौकी पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। काफी समझाने प्रयास के बाद पुलिस कर्मियों और स्थानीय लोगों ने युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि शहर की सभी पानी की टंकियों के रास्ते जल्द से जल्द बंद कर दिए जाएं। ग्वालियर में सड़क हादसे में मारे गए 5 युवकों का हादसे से पहले का वीडियो सामने आया, जिसमें सभी युवक चलती फॉर्च्यूनर में नाचते गाते दिख रहे हैं। ये वीडियो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। शनिवार सुबह सिरौल थाना क्षेत्र के NH-44 सिकरौदा चौराहे पर उनकी कार ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई थी, जिसमें सभी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से 13 किलोमीटर पहले युवकों ने चौरासी मंदिर पर रुककर समोसा खाया था और मात्र 6 मिनट में हादसे की जगह पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। तकनीकी जांच में कार की स्पीड 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। सिरौल थाना पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा में सड़क सुविधा न होने के चलते गर्भवती महिला को पंडो जनजाति के लोगों ने 2 से 3 किलोमीटर तक उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। रास्ते में महिला को प्रसव पीड़ा हुई और उसने जंगल के रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। सड़क पर पहुंचने के बाद मेहतारी एक्सप्रेस की मदद से महिला और नवजात को बतौली स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। दोनों की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। घटना बतौली थाना क्षेत्र के करना कदनई गांव की है, जहां सड़क सुविधा का गंभीर अभाव है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में NSUI का विरोध उग्र हो गया। छात्र मुख्य गेट पर चढ़कर जोरदार नारेबाजी करते दिखाई दिए। अरसलान अंसारी की मौत और 2 छात्रों को विश्वविद्यालय से बाहर किए जाने के विरोध में छात्रों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। NSUI ने प्रशासन पर छात्र विरोधी रवैये और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस जांच में अरसलान की मौत को दुर्घटना बताया गया है और घटनास्थल को डेंजरस प्लेस घोषित किया गया है। यूनिवर्सिटी तालाब में छात्र का शव मिलने के बाद छात्रों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है।